Good morning, dear students. I am Neeraj Chaturvedi, class teacher of 11th Commerce. मैं आज आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की शुरुआत करवा रहा हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर जो है बेटा 40 नंबर का है और उस 40 नंबर में से पहला जो यूनिट है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी, उस इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं और उसके आधार पर यदि देखा जाए तो आज हम 4 टॉपिक्स को कवर करेंगे। ये बात मैं जानता हूँ कि आप सब लोग कोरोना जो बीमारी है इस समय पूरे देश में फैल रही है, विद्यालय चल नहीं पा रहे हैं। विद्यालय की तरफ से ये प्रयास है कि विद्यालय के टीचर आप सब लोगों को इन चीज़ों के बारे में जानकारी दें और ऑनलाइन वीडियो क्लासेस आपके पास में भेजी जाएं। तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं और टॉपिक पर देखते हैं। पहला टॉपिक है हमारा मीनिंग ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी तक आपने 9th में 10th में इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, कोई माइक्रो नहीं था और कोई भी मैक्रो नहीं था। अब यहाँ से क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स शुरू हो रहा है। उस हिसाब से यदि देखा जाए तो आपने पढ़ा था इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स पढ़ना ठीक है, उसमें 5 चैप्टर थे 10th क्लास में, 9th में 4 चैप्टर थे। लेकिन यहाँ आपके पास में 2 बुक्स हैं। पहली आपकी बनेगी इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी बुक बनेगी आपकी इसमें स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स वाली बुक में आपने 10th में मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होगी। उस स्टैटिस्टिक्स का जो एडवांस वर्जन है, एडवांस लेवल है, यहाँ एक पूरी बुक है आपके लिए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को? हम यहाँ पर सबसे पहले 2 बुकों में से पहली जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है उसे शुरू करने जा रहे हैं। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स क्या है? वर्ड है हमारा इकोनॉमिक्स का मतलब ये है कि हमारे पास में, हर व्यक्ति के पास में, चाहे वो एक देश हो, चाहे एक व्यक्ति हो, चाहे एक संस्था हो, सब लोगों के पास में रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं। क्या होती हैं? रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं। रिसोर्स मतलब संसाधन। रिसोर्स मीन्स संसाधन। और उन रिसोर्सेस को कोई भी व्यक्ति किस तरीके से यूज करे कि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो या मैक्सिमम उसे सेटिस्फिकेशन मिले। सेटिस्फिकेशन को हिंदी में हम लोग कहते हैं संतुष्टि। आज मेरे पास में 100 रुपये हैं, उन 100 रुपये को मैं किस तरीके से खर्च करूं कि 100 रुपये खर्च होने पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को खरीद पाऊँ। जब मैं बाजार में जाता हूँ तो उस समय मेरी ये सोच रहती है, क्योंकि मैं जितनी ज़्यादा चीज़ें खरीदूंगा उतना ज़्यादा मुझे संतुष्टि मिलेगी, उतना ज़्यादा मुझे सेटिस्फिकेशन मिलेगा। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा आर्ट भी कह सकते हैं और साइंस भी कह सकते हैं कि एक ऐसा कि इसमें थ्योरीज होती हैं, इसमें रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, इसलिए ये साइंस है। और क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी पर लगाया जाता है इसलिए ये आर्ट्स है। तो इकोनॉमिक्स सोशल साइंस का एक ऐसा पार्ट है जिसमें हम ह्यूमन बीइंग की जो जरूरतें हैं उनको हम किस तरीके से पूरा करें और किस तरीके से पूरा करने के साथ साथ मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन कैसे हम लोग ले सकते हैं, इसे क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स। क्लियर? कोई कंफ्यूजन किसी को? अब हम देखते हैं बेटा इकोनॉमिक्स के 2 पार्ट हमने किए हैं। एक किया है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा किया है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो उससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा, सबसे पहली जो यूनिट होती है हमारे समाज में वो होती है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब एक व्यक्ति। जैसे हमें कि कोई परिवार है,
तो वो सब इंडिविजुअल यूनिट होती हैं। फिर परिवार के ऊपर हमारा राज्य होता है, राज्य के ऊपर हमारा क्या होता है, देश होता है, ठीक है, कंट्री। जब हम देश की समस्याओं के बारे में बातें करते हैं, जब हम देश की समस्याओं को दूर करने की बातें करते हैं, जब हम पॉवर्टी के बारे में बात करते हैं, जब हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, समाज के एक हिस्से के बारे में बात कर रहे हैं। और जब हम समाज के सारे हिस्से के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जब हम एक इंडिविजुअल चीज के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे मैं अपने खुद के बारे में बात कर रहा हूं कि मेरा फायदा कैसे होगा, कोई फर्म है, फर्म का मतलब होता है किसी संस्था से जो किसी चीज का प्रोडक्शन कर रही है, चाहे वो गुड्स का प्रोडक्शन हो, चाहे वो सर्विसेज का प्रोडक्शन हो। तो अगर कोई फर्म इन चीजों को प्रोड्यूस कर रही है तो उसके बारे में भी हमें ध्यान रखना है। उसका भला करने की बात जो है वो इंडिविजुअल लेवल की बात है। तो इस तरीके की अगर कोई सोच है तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट माना जाएगा। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? अभी मैं आपको नोट्स जो भेजूंगा उन नोट्स में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन मिलेगी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स रेफर्स टू द सच पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स which consider the individual problem of the person in the economy। तो पर्सन में भी प्रोड्यूसर, पर्सन में भी अ कंज्यूमर। ओन का मतलब यहाँ पर एक कंज्यूमर भी हो सकता है। जब हम बाजार में जाते हैं पैसे लेकर के तो हम क्या करने जाते हैं, चीजों को खरीदने जाते हैं, एज अ कंज्यूमर बन करके जाते हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो हम एक प्रोड्यूसर होते हैं। तो कंज्यूमर और प्रोडक्शन की जो कंसेप्ट है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ठीक है। और जब हम देश की डिमांड की बात करें, देश की चीजों की बात करें, जब हम पॉवर्टी की बात करें, जब हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, जब हम एजुकेशन की बात करें और भी जो हमारी समस्याएं हैं उनकी बात करें, तो वो सब मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। मुझे आशा है ये आपके लिए क्लियर हो गया होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो मीन्स होता है, माइक्रो को याद रखने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा स्मॉल। स्मॉल लेवल पर जब चीजों को हम डिस्कस करते हैं तो इकोनॉमी का सबसे स्मॉल लेवल अभी आपको बताया मैंने इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में कोई फर्म भी हो सकती है और कोई पर्सन भी हो सकता है। ये सब इंडिविजुअल के पार्ट हैं इकोनॉमी में। जब हम मान लो इकोनॉमी बनाने की कोशिश करें तो सबसे पहले एक प्रोड्यूसर होता है, फर्म। फिर बहुत सारे प्रोड्यूसर जब मिल जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं बेटा, इंडस्ट्रीज। बहुत सारी इंडस्ट्री जब मिल जाती हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर आपने पढ़ा होगा, तो फिर वो क्या बन जाता है, उसे कहते हैं इकोनॉमी। तो जब हम इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे तो ये मैक्रो इकोनॉमिक का कंसर्न हो जाएगा। किसका, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। और जब हम इंडिविजुअल के बारे में बात करेंगे, किसी इंडस्ट्री की बात करेंगे, किसी इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की बात करेंगे, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसर्न हो जाएगा। इस समाज में हम दो रूपों में रहते हैं। एक तरफ हम प्रोड्यूसर होते हैं, जैसे मैं एक टीचर हूं और टीचर के रूप में मैं क्या प्रोड्यूस कर रहा हूं, मैं सर्विस प्रोड्यूस कर रहा हूं और टर्सरी सेक्टर से बिलोंग कर रहा हूं। अब जब टर्सरी सेक्टर से प्रोड्यूस कर रहा हूं तो मुझे उसके बदले में क्या मिलता है, सैलरी मिलती है। और उस सैलरी से जब मैं बाजार में जाता हूं तो मैं क्या बन जाता हूं, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर। तो जब मैं इंडिविजुअल कंज्यूमर के रूप में अपने प्रॉफिट की बात ढूंढूंगा कि मुझे कैसे प्रॉफिट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाएगा, ठीक है, इंडस्ट्री के लेवल पे। और जब हम इकोनॉमी के बारे में, पूरी इकोनॉमी के बारे में सोचेंगे, गरीबी बताया मैंने, बेरोजगारी बताया, एजुकेशन बताया, और भी बहुत सारे इशू हैं। अब इस समय जो है देश में कोरोना वायरस चल रहा है, तो
तो कोरोना वायरस आप बताइए कि माइक्रो इकोनॉमिक कंसर्न है कि मैक्रो इकोनॉमिक कंसर्न है? ये एक मैक्रो इकोनॉमिक कंसर्न है, क्योंकि यहाँ पर हम एक व्यक्ति के भले की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे समाज की, पूरे देश के भले की बारे में बात कर रहे हैं। तो ये भी इकोनॉमिक्स का ही एक पार्ट हुआ कि हम किस तरीके से गतिविधि करें कि पूरा हमारा जो समाज है वो सुरक्षित बचे। समाज का मतलब हमारी पूरी सोसाइटी। क्लियर? कोई कंफ्यूजन किसी को? तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के आपको पता चल गया, इंडिविजुअल लेवल पर फर्म होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, या कोई पर्सन हो सकता है। ऐसे आप पूरी इकोनॉमी को समझ सकते हैं कि छोटे लेवल पर सबसे छोटा यूनिट एक प्रोड्यूसर होता है। प्रोड्यूसर के साथ साथ हमारे कौन होते हैं? इंडस्ट्री होती है। तो बहुत सारे, मान लो जूता है, जूता बनाने वाली एक कंपनी है जिसका नाम है बाटा, ठीक है। अब बाटा है, लिबर्टी है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। तो ये पूरी क्या हो गई? शूज इंडस्ट्री हो गई, ठीक है। अब पूरी इंडस्ट्री मिलकर के शूज की हो गई। ये मान लो सीमेंट की इंडस्ट्री हो गई, ये इलेक्ट्रिकल की इंडस्ट्री हो गई, ये एजुकेशन की इंडस्ट्री हो गई। ऐसे सारी इंडस्ट्रियों को मिला करके हमारी क्या बन जाती है बेटा? इकोनॉमी। कोई कंफ्यूजन किसी को? जब हम इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, इंडस्ट्री लेवल तक की अगर कोई बात है, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक कंसर्न। और जब हम इकोनॉमी के सबके बारे में बात कर रहे हैं तो दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक कंसर्न। जिस समय हम माइक्रो को पढ़ते हैं तो उस समय मैक्रो के सारे लेवलों को हम कांस्टेंट मान लेते हैं। कांस्टेंट का मतलब उनमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक कंसर्न को अपने को कांस्टेंट मान लेते हैं। क्लियर? अब बात आती है कि इकोनॉमिक्स से करती क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने से हमें क्या फायदा होगा? तो अब टॉपिक आता है हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में अभी हम बात कर रहे थे कि जैसे कोई समस्या आई, मैक्रो लेवल पर बात करते हैं, पॉवर्टी की। तो पॉवर्टी, बहुत सारे लोग मिलकर के पॉवर्टी को बनाते हैं, ये बात आप जानते हैं। अब जब पॉवर्टी की प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सरकार ने कमेटी बना दी, ठीक है, मिस्टर एक्स के अंडर में, और उनको 3 महीने का समय दे दिया। क्या आप इस बात को देखिए कि ये जो पॉवर्टी है देश में, ये पिछले 10 सालों में, हमारी लास्ट जनगणना जैसे हुई थी 2011 में, अब 2021 में हमारी जो होगी नेक्स्ट जनगणना होगी, जिसको हम सेंसस बोलते हैं अपनी भाषा में। तो जब 3 महीने का उसको समय दिया, वो कमेटी क्या है? रिसर्च करेगी कि पॉवर्टी के रीजन क्या हैं, पॉवर्टी के रीजन क्या हैं, और 3 महीने बाद अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को दे देगी। यहां से जो है उसने रिपोर्ट बना करके गवर्नमेंट को दे दी। जब हमसे जो काम कहा जाए इकोनॉमिक्स में, जो भी हमसे मान लो प्रॉब्लम दी गई, हमसे पूछा गया कि इसका रीजन क्या है, तो हमने अपनी रिपोर्ट में इस रीजन को लिख दिया। और जब हमने इस रीजन को लिख दिया तो हमारा काम पूरा हो गया। तो यहाँ तक की जो इकोनॉमिक्स है कि चीजों की प्रॉब्लम को ढूंढना कि कोई प्रॉब्लम क्यों हो रही है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, लेकिन कभी कभी हम थोड़े व्यवहारिक हो जाते हैं। व्यवहारिक का मतलब हम सरकार की हेल्प करना चाहते हैं। जैसे ये कमेटी बनाई, उस कमेटी ने, सरकार ने तो केवल ये कहा था कि गरीबी क्यों है, गरीबी का रीजन बताओ, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में रीजन बता दिया। यहाँ तक कि अगर इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो वो हमारी हो गई थी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब चीजें बदल रही। अब चीजें बदल रही है का मतलब क्या हुआ कि इस रिपोर्ट में ही इन लोगों ने ये बता दिया कि ये जो पॉवर्टी है इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे इसे हम दूर कर सकते हैं, इसका जो है सजेशंस दे दिए
सजेशन के बाद में हम लोग ये बता सकते हैं कि भाई ये जो गरीबी है इसका एक कारण बेरोजगारी भी हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है। इस गरीबी का एक कारण अनएजुकेशन भी है, लोग कम पढ़े लिखे हैं इस वजह से गरीब हैं। इसका एक कारण स्किल की कमी भी हो सकता है। तो इन चीजों पर सरकार अगर ध्यान दे तो इस गरीबी को दूर किया जा सकता है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जब आप अपने सजेशंस देना शुरू कर देते हैं तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स शुरू हो जाए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो आपको काम दिया गया उस काम का रीजन आपने ढूंढा, रिपोर्ट दे दी, रिपोर्ट देने तक आपने इसको हम अपनी भाषा में, इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं ये केवल व्हाट इज, कोई प्रॉब्लम क्या है इसको ढूंढने का सॉल्यूशन ढूंढता है। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स व्हाट इज तो ढूंढता ही है क्योंकि रिपोर्ट बना दी, लेकिन साथ के साथ जब सलाह देता है तो व्हाट ऑट टू बी, और टू का मतलब होता है क्या होना चाहिए। ठीक है, इस समस्या का भी सॉल्यूशन ढूंढने का काम कौन करता है, हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्लियर? पॉजिटिव नॉर्मेटिव का मैं डिफरेंस भेजूंगा आपके पास में, उस डिफरेंस को आपको अपनी कॉपी में लिखना है और लिखने के बाद में उसे समझना है। समझा तो घर मैंने दिया ही है। इसके अलावा आपको क्या करना है कि पॉजिटिव नॉर्मेटिव के लिखने के बाद में उसे लर्न करना है। तीसरा टॉपिक है बेटा आज हमारा व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है? अभी मैंने बताया था कि जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज मिल जाती हैं तो बहुत सारे सेक्टर्स बन जाते हैं और उन सेक्टर्स को जोड़ करके जो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था बनती है, पूरे देश की पूरी इकोनॉमी जो तैयार होती है उसे ही इकोनॉमी कहते हैं। जैसे हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या कहेंगे, इंडियन इकोनॉमी। अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वहां सारे सेक्टरों में क्या क्या काम होते हैं उन सबको जोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, अमेरिकन इकोनॉमी। पाकिस्तान की अगर जोड़ा जाए तो पाकिस्तानी इकोनॉमी, और चाइना की जोड़ा जाए तो चाइनीज इकोनॉमी। तो हमारे यहाँ 3 लेवल पर काम होते हैं। एक होता है प्राइमरी सेक्टर में काम होता है, बहुत सारी इंडस्ट्रियों से मिलकर के बनते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में काम होता है और टर्सरी सेक्टर में। अगर हम इन तीनों का ऐड कर दें तो हमारी क्या बन जाएगी, इकोनॉमी। अब प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर आप 10th क्लास में बड़े अच्छे तरीके से पढ़ के आए हैं। इसके ऊपर आपका बोर्ड में क्वेश्चन भी आया था। तो ये इकोनॉमी आपकी समझ में आ गया। और चौथा टॉपिक है हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी मैंने 3 टॉपिक कवर किए हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। अब जो है कल मैं कवर कर रहा हूँ।